हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ हो गई है और विभिन्न जनपदों में तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब तक 3 जिलों में हो गई है, तो दोस्तों आज भी 2-3 जिलों में परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें से बरेली और प्रयागराज जैसे जो है जनपद हैं जहां का नाम सामने आया है और प्रश्न वहां से आए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप भी तैयार हो जाइए। आपके ज़िले में किसी भी समय किसी भी दिन ये ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है, यानी मिशन प्रेरणा से संबंधित जो परीक्षा है किसी भी समय हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, जैसे मैंने इसका टाइटल दिया है, आप हमेशा स्वीकारात्मक विचार अपने मन में पालें। किसी भी प्रकार की जो है आपको घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक परीक्षाएं होती आई हैं वैसे ही परीक्षा यह भी है। ये बहुत बड़ी कोई परीक्षा नहीं है कि आप जो है आईएएस और पीसीएस की परीक्षा है। मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा है, यानी कि आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी तालिकाएं दी गई हैं, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रयागराज में आज संपन्न हुई, कब आएगा आपका नंबर, देखें क्या प्रश्न पूछे गए। तो मित्रों, मैं आपके लिए जो है इस वीडियो में प्रयागराज में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूं। आप इनको देख लीजिए। ऐसे ही छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनका अध्ययन करते रहिए। तो आइए मित्रों, हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी को प्रस्तुत करने के पहले मैं आपसे जो है कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि यह प्रयागराज में प्रस्तुत की गई प्रश्नोत्तरी है अध्यापकों के सामने। लेकिन इस प्रश्न को जिसने भी बनाया वह बंदा या तो पहले आईएएस की तैयारी कर रहा था, पीसीएस की तैयारी कर रहा था, एसएससी या रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं सफल नहीं हो पाया। तो वह अध्यापक बन गया और अध्यापक बनने के बाद अब वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा बाकी अध्यापकों को परेशान करने में लगा रहा है। क्योंकि ये जो प्रश्न का जो मॉडल दिया गया है ये बेसिक शिक्षा का मॉडल नहीं है। ये प्रश्न का मॉडल है। बहुत बड़े रीजनिंग के 30 मार्क हैं, बहुत बड़े गणित के 30 मार्क हैं, उनके लिए है। ये बेसिक के लिए यहाँ प्रश्नोत्तरी नहीं दी गई है। लेकिन जो भी है कोई बात नहीं, चैलेंज तो चैलेंज है, हम उसको एडाप्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं और आपसे हम बातें भी करेंगे और आपको इन प्रश्नों का जवाब भी दे देंगे। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है। आप सभी को मालूम है कि अभी इस प्रश्न का जवाब कहीं से भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन अगर इन महाशय को पता है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं भी एक तुक्का लगाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि है 26, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 2021। ये खाली मैं अपना तुक्का लगा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। हो सकता है कि इनका बहुत ऊपर से संबंध हो और इनको जो है आगे वाली घटनाओं के बारे में ही पता चल जाता है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्त हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। मित्रों, 3/4 का मतलब आप समझते हैं 3/4। 3/4 को प्रतिशत में बदल लिए तो होता है 75%। अब जरा याद करिए 75% कहाँ कहाँ की योग्यता दी गई है। भाई भाषा में तो ऐसी योग्यता दी नहीं गई है, गणित में दी गई है। ठीक है, कक्षा 1 को छोड़ दीजिए, वो तो शब्द और अक्षर जो है अंक पहचानने पर है। कक्षा 2 से लेकर 5 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कक्षा 2 में बिना हासिल के 75%, कक्षा 3 में हासिल के साथ 75%, कक्षा 4 में गुणा के साथ 75%, कक्षा 5 में भाग के साथ 75%। तो ये 4 कक्षाएं हो गई कुल। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 4, यानी कुल कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखते रहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। इसमें 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन आपका दिमाग चकरा देंगे, क्योंकि दिमाग चकराने के लिए ही ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। ये आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है।
राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितना समय लगे कि वह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले। कौन कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले? कक्षा 2 का लक्ष्य, भाषा का लक्ष्य आपको पता है 20 शब्द प्रति मिनट। 20 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 20 शब्द का मतलब 60 सेकंड, यानी एक शब्द का मतलब 3 सेकंड। एक शब्द को पढ़ने में 3 सेकंड लगते हैं। चलिए गिन लीजिए इसमें कितने शब्द हैं। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है। राम 1, हमारे 2, विद्यालय 3 का 4, 1 5, होनहार 6, विद्यार्थी 7, है 8, यानी 8 शब्द है तो 8 को 3 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24 हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया 24। ठीक है, 24 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आगे बढ़ते चलिए, आपको अभी बहुत सारे कमाल दिखेंगे यहाँ। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? देखिए विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं भाषा और गणित, यही 2 मुख्य विषय हैं जो आजकल टाइम टेबल आ रहा है, जो आजकल जो है आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं, उसमें और भी विषय दिए गए हैं। लेकिन जो मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य था, जो मूल विषय थे, और वो है खाली भाषा और गणित, तो इस लिहाज से इस प्रश्न का उत्तर सही है आपका पहला आंसर, यानी कि 2 विषय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाना है? फिलहाल भाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सीधी सी बात है, मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है वो प्रेरणा लक्ष्य जो है खाली एक ही भाषा में दिया हुआ है, और वो भाषा है आपकी हिंदी भाषा। तो हम एक ही भाषा को चुनेंगे, यहां पर आंसर लगाएंगे 1। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे जो दिख रहा है ये खाली है खुराफात। महोदय को गूगल फॉर्म बनाना नहीं आया, ठीक है, यहां इन्होंने खुराफात किया, ये कोई प्रश्न नहीं है। सबमिशन ट्रैकिंग आईडी डू नॉट चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग पर्पस, डू नॉट चेंज एनी चेंज इन दिस विल मेक योर सबमिशन वाइड योर आंसर। कुछ नहीं, ये फालतू का बकवास, इनको बनाना नहीं आया और ये लगता है सो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समयावधि शेष है? तो मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब भी अभी अध्यापकों के सामने नहीं आया है, ये बंद बस्ते में कहीं छिपा हुआ है। फिर भी मैं बताऊंगा कि इसके लिए समय है लगभग जो है, यानी कि 4 महीने, यानी 120 दिन। ठीक है, लगभग ये समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा की मासिक परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, गणित लगाई गई है, पूरी की पूरी गणित लगाई गई है। कक्षा की मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे। अच्छा, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। तो हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया तो सीधी सी बात है, हासिल वाला प्रश्न कक्षा 3 के लिए है। तो कक्षा 3 के लिए है, अगर उस बच्चे ने हासिल वाले छोड़ दिया तो कक्षा 3 से नीचे है, यानी कक्षा 2 है। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे सभी सही हैं, यानी 2 प्रश्न छोड़ा था, 4 किए थे, चारों सही हैं, यानी उस बच्चे को जो है कक्षा 2 का लक्ष्य हासिल कर लिया है, 3 का हासिल नहीं कर पाया है। तो अब प्रश्न है श्यामा किस कक्षा की छात्रा है? तो श्यामा सीधी सी बात है कक्षा 2 की छात्रा है, बिना हासिल वाला जोड़ घटाना उसने सही कर लिया। तो इस प्रश्न का आंसर है नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्त हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? जरा सोचिए, कक्षा 1 में आकलन क्या है, लक्ष्य क्या है? 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, 5 संख्या सही से पहचान लेते हैं। तो यहाँ कहीं पर लिखने उखने की बात ही नहीं हो रही है, खाली पहचानने की बात हो रही है। पहचान लेगा तो आप उससे पूछोगे ना कि ये क्या लिखा है, खाली वो पहचान लेगा, यही तो खत्म नहीं हो जाएगा। आप प्रश्न पूछोगे कि बेटा ये क्या लिखा है,
तो बताएगा कि ये 1 लिखा है कि 2 लिखा है, 3 लिखा है, यानी यहाँ मौखिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं। आकलन किस प्रकार की है? खाली मौखिक भाषा, बच्चे से कुछ लिखवाना नहीं है, मौखिक भाषा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? 6 से 8 तक वाले रोज चिल्लाते रहते हैं हमको क्या करना, हमको क्या करना, हमको तो कोई लक्ष्य ही नहीं दिया गया है। तो सीधी सी बात है मित्रों, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए दिया गया है। कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? 5 कक्षाओं हेतु। तो इसका आंसर हो गया 5 कक्षाएं हो। चलिए आगे देखते हैं। आप जाइए। सबसे ज़्यादा खुराफात यहीं की गई है, फिर भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक छोड़ी गई है, मैं अभी आपको बताऊंगा। बनाने वाले ने बहुत होशियारी की है, लेकिन यहाँ भी उसने गलती कर दी है। किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से मिशन प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया। मिशन प्रेरणा में 2 प्रकार के लक्ष्य हैं, भाषा और गणित। कक्षा 1 भाषा, कक्षा 1 गणित, कक्षा 2 भाषा, कक्षा 2 गणित, इसी तरह से 5 कक्षाओं के भाषा और गणित। तो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया। अब महोदय ने ये नहीं कहा कि भाषा पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, चलिए नहीं कहा तो मैं मान लेता हूं कि दोनों को पढ़ने के लिए कहा, और उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया, निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया जितने समय में वह प्रार्थना में राष्ट्रगान गा लेता है। तो प्रार्थना में राष्ट्रगान वह बच्चा कितने समय में गा लेता है? सीधी सी बात है, एथेंटिक टाइम 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड में प्रार्थना में राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, 52 सेकंड याद रखिए। तो बताइए कि वह किस कक्षा का विद्यार्थी है? 52 सेकंड में राष्ट्रगान गा लेता है। सारे विद्यार्थी 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कक्षा 1 प्रेरणा लक्ष्य में दोनों विषयों में कुल हैं शब्दों की संख्या है, कक्षा 1 में कुल शब्दों की संख्या है 22। कक्षा 2 में कुल शब्दों की संख्या है 26। कक्षा 3 में कुल शब्दों की संख्या है 27। कक्षा 4 और 5 में कुल शब्दों की संख्या है 22। तो सीधी सी बात यह है कि 22 वालों को छोड़ दीजिए, जो आपका 26 मिल रहा है कक्षा 2। कक्षा 2 में प्रेरणा लक्ष्य में कुल शब्द हैं 26, यानी 26 शब्द को कितने सेकंड में पढ़ लेता है? 52 सेकंड में। यानी एक शब्द को कितने सेकंड में पढ़ेगा? एक शब्द को 2 सेकंड में। तो कक्षा 2 का लक्ष्य है 20 शब्द प्रति मिनट, तो 20 शब्द कितने सेकंड में पढ़ेगा? 40। 20 शब्द 40 सेकंड में। ये तो हो गया, रेट दर मिल गई। अब कक्षा 3 वाले विद्यार्थी के बारे में सोचिए। कक्षा 3 का विद्यार्थी जो होता है वो क्या करता है? 30 शब्द प्रति मिनट के दर से पढ़ लेता है, यानी एक शब्द 2 मिनट में पढ़ता है। एक शब्द 2 मिनट में पढ़ना, ये रेट है कक्षा 3 के विद्यार्थी का। एक शब्द 2 मिनट में पढ़ना किसकी दर है? कक्षा 3 के विद्यार्थी का। तो यहां आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा 3, क्योंकि कक्षा 3 का रेटिंग आपने निकाला कि 30 सेकंड में, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट, यानी 30 शब्द 60 सेकंड में, तो एक शब्द 2 सेकंड में। एक शब्द 2 सेकंड की जो गति है वो किस कक्षा की है? कक्षा 3 की है। ठीक है, तो कक्षा 3 की जो गति है एक शब्द 2 सेकंड में, इसका मतलब यह है कि वो क्या करेगा, आप समझ सकते हैं कि 52 सेकंड में 26 शब्द पढ़ लेगा। लगभग कितने शब्द पढ़ लेगा? 26 शब्द पढ़ लेगा, जबकि हैं 27। तो जो आसपास का फिगर है वो यही कहता है कि वो बच्चा जो है किसका है? कक्षा 3 का है। तो मैं यहाँ पर कक्षा 3 लगाऊंगा। अब आप लोग भी जोड़ घटा करके गुणा गणित कर लीजिएगा।
फिर संतुष्ट हो जाइएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि अभी तक जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ हो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन ये किसी भी हद तक प्राइमरी के अध्यापकों के लिए यह प्रश्न नहीं बनाया गया है। इतना रीजनिंग, इतना मैथमेटिक्स, ये सब जो है लगाने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न के पीछे बहुत सारी खुराफात छिपी हुई है। तो मित्रों नमस्कार, आप सब समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।